आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। क्या सामूहिक प्रार्थना करना महत्वपूर्ण है और क्या हमें सामूहिक प्रार्थना करनी चाहिए? सामूहिक प्रार्थना करने से हमारे जीवन में क्या बदलाव आता है? सामूहिक प्रार्थना कलीसिया के जीवन में आराधना, खरे या शुद्ध धर्म सिद्धांत, सहभागिता और संगति के साथ एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आरंभिक कलीसिया नियमित रूप से प्रेरितों के साथ रोटी तोड़ने, शिक्षा पाने और इकट्ठे प्रार्थना करने के लिए मुलाकात करती थी। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय आयत 42 में। जब हम इकट्ठे अन्य विश्वासियों के साथ प्रार्थना करते हैं तो इसका प्रभाव बहुत ही सकारात्मक हो सकता है। सामूहिक प्रार्थना हमें आत्मिक रूप से उत्साह करती है और एकता में लाती है, हमें आत्मिक रूप से उत्साहित कर देती है। जब हम हमारे सामान्य विश्वास को आपस में साझा करते हैं, वही पवित्र आत्मा जो प्रत्येक विश्वासी के भीतर वास करता है, हमारे हृदयों के लिए हर्ष का कारण बनता है। जब हम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता करने के लिए स्तुति को सुनते हैं तो यह हमें ऐसी अनोखी संगति के बंधन में इकट्ठा कर देता है जो जीवन में कहीं भी नहीं मिलती है। जो लोग अकेले हैं और जीवन के बोझ के साथ संघर्ष कर रहे हैं, उनका यह सुनना कि अन्य उन्हें अनुग्रह के सिंहासन के सामने प्रार्थना में उठाते हैं के लिए एक बड़े प्रोत्साहन का कारण बन सकता है। साथ ही यह हमें अन्यों के लिए प्रेम और चिंता के निर्माण का कारण भी बनती है। जब हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, ठीक उसी समय सामूहिक केवल उन लोगों के लिए हृदयों में प्रतिबिंब को प्रकट करती है जो इसमें हिस्सा लेते हैं। हमें परमेश्वर के सामने नम्रता, याकूब उसका 4 अध्याय आयत 10 में, सच्चाई, भजन संहिता उसका 145 अध्याय आयत 18 में, आज्ञाकारिता 1 यूहन्ना उसका 3 अध्याय आयत 21 से 22 में, धन्यवाद फिलिपियो उसका 4 अध्याय आयत 6 में और विश्वास इब्रानियों उसका 4 अध्याय आयत 16 में के साथ आना चाहिए। दुख की बात है कि सामूहिक प्रार्थना उन लोगों के लिए एक मंच बन सकती है जिनके शब्द परमेश्वर की ओर नहीं अपितु सुनने वालों की ओर से होते हैं। यीशु ने मत्ती उसका 6 अध्याय आयत 5 से 8 में इस तरह के व्यवहार के प्रति चेतावनी दी है, जहाँ पर वह हमें चेताता है कि हमारी प्रार्थनाएं दिखावटी, लंबी या पाखंड से भरी हुई नहीं होनी चाहिए, अपितु प्रार्थना गुप्त रूप से अपने कमरे में जाकर करनी चाहिए ताकि ढोंग से भरी हुई प्रार्थना के उपयोग की परीक्षा से बचा जाए। यहाँ सुसमाचार में ऐसा कुछ भी सुझाव नहीं है कि सामूहिक प्रार्थना परमेश्वर के हाथों को कार्य करने के लिए चलाने के अर्थ में एक अकेले व्यक्ति की प्रार्थना की तुलना में अधिक प्रभावशाली है। अधिकांश मसीही विश्वासी प्रार्थना को परमेश्वर से वस्तुओं को प्राप्त करने के जितना ही मांगते हैं और सामूहिक प्रार्थना एक ऐसा अवसर बन जाती है जहां केवल हमारी आवश्यकताओं की सूची को ही दोहराना जाता है। परंतु बाइबल आधारित प्रार्थना बहुआयामी पूर्ण इच्छा के साथ हमारे पवित्र, पूर्ण और धर्मी परमेश्वर में जागरूकता और अंतरंग सहभागिता प्रवेश करना, जिससे कि परमेश्वर उसकी सृष्टि की और उसके द्वारा बहुतायत के साथ की जाने वाली स्तुति और प्रशंसा की ओर कान लगाए। भजन संहिता उसका 27 अध्याय आयत 4 में हृदय से एहसास किए जाने वाले पश्चाताप और अंगीकार को उत्पन्न करे। भजन संहिता उसका 51 अध्याय और लूका उसका 18 अध्याय आयत 9 से 14 में आभार और धन्यवाद की भरपूरी को उत्पन्न करे। फिलिपुस उसका 4 अध्याय आयत 6 में, कुलुस्सियों उसका 1 अध्याय आयत 12 में और अन्यों के लिए याचना से भरी हुई गंभीर प्रार्थना को उत्पन्न करे। 2 थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय आयत 11 में। तब प्रार्थना परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए सहयोग करना है, न कि हमारी इच्छा को पूरा करने का प्रयास करना है। जब हम हमारी इच्छाओं को उसके अधीन कर देते हैं, जो हमारी परिस्थितियों को हमारी जानकारी से बहुत ज़्यादा जानता है और वह तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। मत्ती उसका 6 अध्याय आयत 8 में हमारी प्रार्थना अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच जानी चाहिए।
इसलिए ईश्वरीय इच्छा के प्रति अधीनता में की गई प्रार्थना सदैव सकारात्मक उत्तर को लाती है, चाहे वह एक व्यक्ति या फिर 1000 लोगों के द्वारा ही क्यों न की गई हो। परमेश्वर को हाथों और अधिक तेजी से कार्य करने के लिए सामूहिक प्रार्थना का विचार अधिकतम मती उसका 18 अध्याय आयत 19 से 20 की गलत व्याख्या से आया है। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उस मांगो तो वे मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में हैं, उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच होता हूँ। मती उसका 18 अध्याय आयत 19 से 20 में ये वचन विस्तृत संदर्भ में आए हैं, जहाँ हम पर एक पाप करते हुए विश्वासी के लिए कलीसियाओं के अनुशासन को पालन किए जाने की प्रक्रिया को संबोधित किया गया है। इनकी व्याख्या एक विश्वासी के लिए बैंक के खाली चेक को देने जैसा है, जिसमें वो किसी भी बात के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए सहमत हो, चाहे यह बात कोई अर्थ की न रखती हो कि वह कितना भी पापी या मूर्ख ही क्यों न हो। न केवल कलीसियाओं के अनुशासन के संदर्भ में सही नहीं बैठती, अपितु यह बाकी के लिए पवित्र शास्त्र विशेषकर परमेश्वर की प्रभु सत्ता का भी इनकार कर देती है। इसके अतिरिक्त यह विश्वास करना कि जब 2 या 3 प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होते हैं तो किसी तरह की जादुई सामर्थ अपने आप हमारी प्रार्थना में शक्ति देने के लिए पर लागू हो जाती है, बाइबल सम्मत नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जब 2 या 3 लोग प्रार्थना करते हैं तो यीशु वहाँ विद्यमान होता है, परंतु वह उतना ही उस समय भी विद्यमान होता है जब एक विश्वासी अकेला प्रार्थना करता है, भले ही वह व्यक्ति अन्य लोगों से हजारों मील दूर क्यों न हो। सामूहिक प्रार्थना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एकता को उत्पन्न करती है, यूहन्ना उसका 17 अध्याय आयत 22 से 23 में, और विश्वासियों में एक दूसरे को उत्साहित करती है, 1 थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय आयत 11 में, और एक दूसरे को प्रेम और भले कार्यों के लिए प्रेरित करती है, इब्रानियों उसका 10 अध्याय आयत 24 में करने के लिए एक मुख्य पहलू है। प्रभु के वचन को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलेंगे आपसे फिर से एक और नई वीडियो में। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।